वेलकम टू माय चैनल सहाय एजुकेशन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वृद्धि संधि के बारे में। तो आइए जानते हैं वृद्धि संधि के नियम। तो वृद्धि संधि का पहला नियम है कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मिलने से ऐ बनता है। दूसरा नियम है कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के मिलने से औ बनता है। अब इसे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, जैसे कि अ प्लस ए दोनों के मिलने से बनता है ऐ। और अब हम संधि करके देखते हैं। एक शब्द है एक प्लस एक, एक और दूसरा शब्द भी लेते हैं एक। तो अब जब संधि करेंगे तो एक का आखिरी वर्ण है अ और इसमें दूसरा जो शब्द है एक, इसका पहला वर्ण है ए। इन दोनों के मिलने से ऐ बनता है और संधि करने पर जो शब्द बनता है वह है एकैक। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आ प्लस ए, इसके मिलने से भी ऐ बनता है। और अब हम एक उदाहरण लेते हैं सदा। एक शब्द है सदा प्लस एव। तो अब हम इसमें संधि करते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ए। तो जब इन दोनों का मेल करेंगे तो बनेगा ऐ। इस प्रकार इसके मेल से जो शब्द बना वो होगा सदैव। सदैव। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अ प्लस ऐ। जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि यदि अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो यहाँ अ और आ के बाद ए का एग्जाम्पल देखें हम लोग। अब आ के बाद ए का एग्जाम्पल देखें। अब देखते हैं अ प्लस ऐ। तो अ प्लस ऐ के मिलने से भी ऐ बनेगा। अब एक शब्द द्वारा हम समझते हैं संधि करके। जैसे एक शब्द है मत। मत प्लस ऐक्य। अब हम इसमें संधि करते हैं तो पहला शब्द का आखिरी वर्ण है अ। पहले शब्द का आखिरी वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ऐ। जब दोनों का मेल होगा तो ये हर हाल में ऐ बनेगा और जो शब्द बनेगा वह होगा मतैक्य। अब और दूसरा उदाहरण लेते हैं। आ प्लस ऐ, इसके मिलने से भी ऐ बनेगा। अब इसको शब्द द्वारा समझते हैं। एक शब्द है महा। प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। अब जब हम इसमें संधि करेंगे तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ऐ। और जब इन दोनों का मेल होगा तो हर हाल में तो ऐ बनना है। और इस प्रकार जब मेल करने से जो शब्द बनेगा वो होगा महेश्वर्य। महेश्वर्य। जो शब्द बना वो हुआ महेश्वर्य। अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो। पहला नियम था कि अ या आ के बाद ए या ऐ आए।
दूसरा नियम है कि यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के मिलने से औ बनता है। तो हम देखते हैं दूसरे नियम के अनुसार, उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं अ प्लस ओ, इसके मिलने से हर हाल में औ बनना है, तो इसके मिलने से औ बनेगा। अब हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, शब्द लेते हैं। शब्द है दंत, एक शब्द है दंत और दूसरा है ओष्ठ, दूसरा है ओष्ठ। अब हम इसमें संधि करते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ओ, और जब इसका मेल होगा तो ये बनेगा औ, और इसके मिलने से जो शब्द बनेगा वो होगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। अब हम लेते हैं दूसरा उदाहरण, आ प्लस ओ। तो जब आ प्लस ओ करेंगे तो इसके मिलने से भी क्या बनेगा, औ बनता है। अब हम इसको शब्द द्वारा समझते हैं। एक शब्द है महा प्लस ओज। अब जब हम इसमें संधि करेंगे तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है ओ, तो इन दोनों के मिलने से बनेगा औ, और जो शब्द बनेगा वो होगा महौज, महौज। अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर, अ प्लस औ। जैसा कि हमने नियम में पढ़ा था कि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों के मेल से औ बनता है। तो यहाँ है अ प्लस औ, जब दोनों का मेल करेंगे तो ये होगा औ। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक शब्द है परम प्लस दूसरा शब्द है औषध। अब हम इसमें मेल करते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है औ, लेकिन जब इनका मेल करेंगे तो औ बनेगा, और इस प्रकार मेल होने से जो शब्द बनेगा वो होगा परम औषध। परम औषध। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है आ प्लस औ। इसके मेल से भी औ बनने वाला है। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक शब्द है महा, दूसरा है औषध। अब हम इसमें संधि करेंगे, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है औ। जब इन दोनों का मेल करेंगे तो बनेगा औ, और इस प्रकार मेल होने से जो शब्द बनेगा वो होगा महौषध, महौषध। तो उम्मीद है आप लोग को ये वृद्धि संधि अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।